नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ माय मॉडल नंबर 15 जिसका नाम है द मास्टर हैंडलिंग आर्ट फिलोसफी। सो हाय, आई एम CK मीन्स CHARANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल CK पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस फिलोसफी को एक्सप्लेन करना। जैसा कि आप हमारे इंटरेस्टिंग क्रिएटिव पिक्चरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हमने आपको हैंडलिंग आर्ट के बारे में इन सूचकों के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। दिस इज़ अ मास्टर हैंडलिंग आर्ट। तो कौन है ये मास्टर हैंडलिंग आर्ट, ये जानने के लिए वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप हमारे इन पेन आर्ट के क्रिएचर्स के माध्यम से प्रोफेशनल वर्क के इन सूचकों को देख पा रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैंडलिंग आर्ट का यूज़ करके कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से वर्क किए जाते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारी फिलॉसफी के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, मास्टर हैंडलिंग आर्ट CK पेन आर्ट फिलॉसफी। CK पेन आर्ट के माध्यम से हमने आपको इन फिलॉसफियों को एक्सप्लेन करने का एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसे मैंने अपने इन क्रिएचरों के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। ही इज़ माई रिसर्चिंग आर्ट, ही इज़ माई रिसर्चिंग नॉलेज। मैंने आपको कहा है कि मैंने अपने हर पेन आर्ट को एक कड़ी रिसर्च के माध्यम से क्रिएट किया है। जैसा कि उन्हीं में से एक फिलॉसफी है ये मास्टर हैंडलिंग आर्ट, जिसमें मैंने एक रिसर्च की है कि हम बहुत सारे कामों को अपने पेन के माध्यम से पकड़े हुए एक आसन मुद्रा में करते हैं, जिसके बारे में आज आपको इस फिलॉसफी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जैसा कि आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि CK पेन आर्ट लिखता हुआ मेरा ये क्रिएचर आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि क्या? तो गैस करके बताइए कमेंट में, मैं आपको बताता हूँ। तो जिस प्रकार आप यहाँ पर एक चक्र देख पा रहे होंगे जिसके मध्य में CK पेन आर्ट लिखा हुआ है, ये सूचित करता है कि एक ऐसी मास्टर हैंडलिंग आर्ट जिसके माध्यम से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं अनेक पेन रूपी माध्यमों के अनुसार। तो उन्हीं को हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, और हम उन्हें अलग अलग पेन रूपी माध्यम मान सकते हैं क्योंकि वो एक पेन का ही कार्य करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, जो मनुष्य कहता होगा ना कि मैंने कभी पेन नहीं चलाया है या मुझसे पेन चलाते नहीं आता, तो मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि आप पेन चला रहे हैं अलग अलग इन माध्यमों के अनुसार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे दिनचर्या के वो काम हैं जो हर एक व्यक्ति करता है, जिन कार्यों को मास्टर हैंडलिंग आर्ट पेन के द्वारा पकड़कर ही किया जा सकता है। तो जैसा कि आप हमारे इस चक्र में देख पा रहे होंगे, क्रमांक अनुसार आपको नंबर दिख जाएंगे। ये नंबर कुल मिलाकर 31 हैं। हमने केवल 31 आर्ट्स को आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी तो इतने हैं कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। तो मैं आपको CK पेन आर्ट के इस माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में पेन हमारे हार्ड वर्क से जुड़ा है, हमारी आर्ट वर्क से जुड़ा है और हमारे स्मार्ट वर्क से जुड़ा है। जैसा कि आप हमारे इस फिलॉसफी के माध्यम के इन क्रिएचरों के माध्यम से, हमारे इन पेन आर्ट के मॉडलों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। मेरे जीवन में तो इस पेन की बहुत ही अहम भूमिका रही है, जिसके माध्यम से मैं आज आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, जिसे मैं हार्ड वर्क, आर्ट वर्क और स्मार्ट वर्क का एक रूप मानता हूँ, जिसका शॉर्ट नाम मैंने रखा है CK पेन आर्ट, क्रिएटिव नॉलेज पेन आर्ट। जैसा कि आप हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि इस चक्र में अनगिनत ऐसी मास्टर हैंडलिंग आर्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिनके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए आपको उसके बारे में अच्छे से समझाते हैं, उदाहरण के साथ दिखाते हुए। तो चलिए आपको कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जो कि हमारे इन पेन आर्ट से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही इज़ माई रिसर्चिंग आर्ट, 31 पेन हैंडलिंग स्किल वर्क एंड प्रोफेशनल फील्ड वर्क
एंड 10 आर्ट ऑफ किंग इक्वल टू सी के पेन आर्ट। तो ये थी हमारी सी के पेन आर्ट की एक क्रिएटिविटी। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार हर मनुष्य इस पेन हैंडलिंग आर्ट का यूज़ कर रहा है। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो पेन आर्ट्स 31 सी के मॉडल्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाए हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस दूसरे पेज के माध्यम से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तो यहाँ पर आपको हमारे 31 रिसर्चिंग मॉडल्स आपको दिख जाएंगे इन सूचकों के माध्यम से। तो हमारी इस फिलॉसफी को जानने के बाद आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि हमने कभी पेन नहीं पकड़ा या पेन नहीं चलाया, ये हमसे पेन चलाते नहीं बनता। पेन का लेना देना हमारे जीवन से है, क्योंकि पेन एक वो मास्टर हैंडलिंग आर्ट है जिसके माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन करने का ये प्रयास किया है कि इस आसन, इस मुद्रा को हम हर काम में यूज़ कैसे करते हैं। और इसी माध्यम से मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ कि बचपन में हमसे पेंसिल को छीनकर हमें पेन इसलिए पकड़ाया जाता है क्योंकि ये बताना होता है कि अब हमारी गलतियों को मिटाना उतना आसान नहीं है। तो चलिए आपको हम 31 मॉडल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट मॉडल है, एक पानी को पकड़ा हुआ हमारा एक क्रिएचर जो कि एक प्रेजेंट करता है कि पानी को हमेशा पेन की तरह पकड़कर चलाया जाता है, इसके नट को खोला या कसा जाता है। दूसरा क्रिएचर है, खाने को हमेशा पेन की तरह पकड़कर निकाला जाता है। तीसरा क्रिएचर है, हमेशा टूथब्रश को पेन की तरह पकड़कर दांतों में घिसा जाता है। और हमारा ये चौथा मॉडल ये कहता है कि हमेशा ताले में चाबी पेन की तरह पकड़कर ही डाली जाती है। पांचवा मॉडल हमारा कहता है कि हमेशा पेंटिंग ब्रश को पेन की तरह ही पकड़ा जाता है। हमने अपनी इस फिलॉसफी का निर्माण 2/11/2023 में किया था, मतलब 2 तारीख 11वां महीना 2023 में। हमारा छठवां मॉडल कहता है कि हमेशा माचिस की तिल्ली को हमेशा पेन की तरह पकड़कर ही जलाया जाता है, जैसा कि हम सभी को अनुभव होगा। हमारा सातवां मॉडल कहता है कि हमेशा मंदिर की घंटी को एक पेन की तरह पकड़कर ही बजाया जाता है। हमारा आठवां मॉडल कहता है कि जो पाने से जुड़ी हुई एक एलंकी रहती है उसे भी पेन की तरह पकड़कर ही खोला या कसा जाता है। और हमारा 9वां मॉडल यहाँ पर कहता है हमेशा कॉम करते समय इसे पेन की तरह ही पकड़कर कॉम करना चाहिए। और हमारा 10वां मॉडल है, राउंडर पकड़ते समय हमेशा पेन की तरह पकड़कर ही इसे यूज़ करना चाहिए। मैंने इस सैलून से जुड़े हुए इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने इसमें काम किया है। और हमारा 11वां मॉडल कहता है कि ऊन से बुने हुए कपड़े हमेशा पेन की तरह ही पकड़कर बुने जाते हैं। और हमारा 12वां मॉडल कहता है कि सैलून में यूज़ होने वाला पेडल ब्रश हमेशा पेन की तरह पकड़कर ही यूज़ करना चाहिए। हमारा 13वां मॉडल कहता है कि क्लीनिंग से जुड़े हुए हर सामान का यूज़ पेन की तरह ही पकड़कर करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने झाड़ू, पोंछा, डस्टिंग, क्लीनिंग सब कुछ किया हुआ है। हमारा 14वां मॉडल कहता है कि जो टॉयलेट में यूज़ होने वाला जो ब्रश होता है उसका यूज़ भी हमें पेन की तरह ही पकड़कर करना चाहिए। क्योंकि ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस सुविधा का यूज़ करके और अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, अपने हर कार्य को एक सुविधाजनक बना सकते हैं। ये कोई शर्माने या गलत कहने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारे जीवन को सुविधाजनक बना सकती है। आप इसका प्रयोग हर कार्य में कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको 15वां मॉडल्स दिखाना चाहता हूँ कि हम बर्तन मांजते हैं तो हम इसमें भी अपने पेन हैंडलिंग आर्ट का यूज़ करते हैं। तो हमारा 16वां मॉडल भी यही कहता है कि जब हम गाय का दूध निकालते हैं तो उसके थन को खींचने के लिए हम इसी आसन या मुद्रा का उपयोग करते हैं। हमारा 17वां मॉडल कहता है कि हम जब रंगोली बनाते हैं तो भी हम अपनी इसी मुद्रा का उपयोग करते हैं। और हमारा 18वां मॉडल कहता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो भी हम इसी आसन का प्रयोग करते हैं। हमारा 19वां मॉडल कहता है कि जब हम अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करते हैं एक रुई के कॉटन के माध्यम से, जैसे कि मैं सैलून में किया करता था,
तो इसमें भी हमें इसी आसन की ज़रूरत होती है। और हमारा 20वां मॉडल कहता है कि जब हम बटन लगाते हैं शर्ट में तो भी हमें सुई को पकड़ने के लिए इसी हैंडलिंग आर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा 21वां मॉडल कहता है कि जब हम मेकअप करते हैं तो हमें इस मेकअप ब्रश को यूज़ करने के लिए इसी हैंडलिंग आर्ट की आवश्यकता पड़ती है। हमारा 22वां मॉडल सूचित करता है कि जब हम अपने पैर के कांटे को निकालते हैं तो अल्पिन पकड़ने के लिए हमें इसी हैंडलिंग आर्ट की आवश्यकता पड़ती है। हमारा 23वां मॉडल कहता है कि किसी चीज़ को फाड़ना है तो हमें इसी हैंडलिंग आर्ट का यूज़ करना पड़ता है। हमारा 24वां मॉडल कहता है कि कभी किसी चीज़ को खेलना है या फेंकना है, पत्थर फेंकना है तो आपको इसी हैंडलिंग आर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे 25 मॉडल्स से। ही इज़ मास्टर हैंडलिंग आर्ट, क्योंकि यही है इन सभी का मास्टर, क्योंकि इसी मुद्रा में कई करोड़ों के चेक साइन भी किए जाते हैं और इन छोटे मोटे कार्यों को किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा 26वां मॉडल कहता है जूते की लेस बांधने के लिए भी हमें इसी मास्टर हैंडलिंग आर्ट का यूज़ करना पड़ता है। हमारा 27वां मॉडल कहता है कि किसी बैग की चेन लगाने के लिए भी हमें इसी मॉडल्स या इसी हैंडलिंग आर्ट का यूज़ करना पड़ता है। और हमारा 28वां मॉडल कहता है कि एक डस्टिंग ब्रश या डस्टिंग कपड़े को भी हमें इसी के माध्यम से पकड़कर यूज़ करना पड़ता है। हमारा 29वां मॉडल कहता है कि किसी बोतल की ढक्कन खोलने के लिए भी हमें इसी हैंडलिंग आर्ट का यूज़ करना पड़ता है। हमारा 30वां मॉडल कहता है कि अगर आपको किसी कीरिंग को घुमाना है तो भी आपको इसी हैंडलिंग आर्ट का यूज़ करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और हमारा 31वां मॉडल कहता है कि डॉक्टर जब किसी ऑपरेशन में यूज़ करने वाले इस औजार का प्रयोग भी इसी आसन या इसी मुद्रा में करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी अलग कैसे हुए। मात्र हमारे पास पेन रूपी माध्यम अलग अलग हैं, लेकिन हम उसी माध्यम से अपने हर कार्य को कर रहे हैं, जिस प्रकार एक अधिकारी कर रहा है और एक छोटा सा ठेला ठोकने वाला एक मिस्त्री कर रहा है। और आप इन प्रोफेशन फील्ड वर्कों को देख सकते हैं, एक नाव चलाने वाला भी, एक पुट्टी करने वाला भी, एक टैटू बनाने वाला भी। ये तीनों प्रोफेशनल वर्क हैं अलग अलग प्रकार के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मॉपिंग करने वाला, ये मेरा ही क्रिएचर है। एक झाड़ू लगाने वाला मेरा ही क्रिएचर, एक पकौड़े तलने वाला भी, और एक मेहंदी आर्टिस्ट भी इस हैंडलिंग आर्ट का यूज़ करके तो अपना प्रोफेशन ग्रो कर पा रहे हैं ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में पेन रूपी माध्यम बस अलग अलग हैं, बाकी मास्टर यूजिंग आर्ट एक ही है। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।